हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप लोग एक नया बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे कि मैं कहीं बाहर आई हूँ। तो मैं आई थी अपने दादाजी के घर पे। वहाँ पे था मनसा माँ का पूजा, माँ मनसा देवी का पूजा था। तो हम लोग वही आए हुए थे यहाँ अपने दादी घर। और यहाँ पे देखिए पूजा का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन था। तो यहाँ पे पापा अच्छे से बेलपत्र अरेंज कर रहे थे और इधर अंकल आंटी मम्मी सबका फास्टिंग था। अंकल आंटी और मम्मी तीनों का फास्टिंग था, तो तीनों पूजा में बैठे हैं। और पापा वहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट में हेल्प कर दे रहे थे। पंडित जी भी आ चुके थे। तो इन माँ मनसा देवी का पूजा रात में होता है फ्रेंड्स। हमारे इधर तो हर साल होता है भाद्र महीने में। तो वही यहाँ पे पूजा का प्रिपरेशन चल रहा था। अभी पूजा जस्ट शुरू हुआ ही था, होने वाला था। तो वही शुरू हुआ था, पूजा हो रहा था पूजा। और रात को ये ऑलमोस्ट 10 बजे से शुरू होता है और 12 बजे के बाद तक ख़त्म होता है। माने सारा जो पूजा का जितना भी विधि है सारा होते होते 12 बज के पार हो ही जाते हैं रात के। तो ये देखिए, और यहाँ पे सब हम लोग बैठे हुए थे। और ये यहाँ पे हमारा पूजा जो रात का पूजा है वो ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ देखिए पूजा के बाद कुछ ऐसा। और यहाँ पे आंटी लोग, पप्पी लोग, दादी लोग, बहन लोग, सारे लोग, बाबू, पापा, सभी लोग और भी लोग थे। तो कुछ लोग बाहर खड़े थे, कुछ लोग अंदर थे, कुछ आने बाकी थे। मेरा तो फैमिली, मेरे दादी घर का फैमिली बहुत बड़ा है। तो हम लोग सभी लोग मिला के कम से कम तो 20-25 लोग होते हैं ऐसा। तो बुआ लोग भी थी सब। और ये अब बारी थी हवन की। सुबह का पूजा हो गया था जिसमें हम लोग भी बैठे थे, और फिर बारी थी अब हवन की। तो यहाँ पे देखिए हवन स्टार्ट हो चुका था। तो हम लोग सभी यहाँ पे हवन अभी कर रहे थे। हवन के बाद अब बारी थी आरती की। तो हम लोग अब सभी खड़े हो रहे थे क्योंकि आरती यहाँ पे दादी, अमित, मम्मी, सभी लोग जितने भी फैमिली मेम्बर है, रिया, लोग सब कोई। और यहाँ पे हमारे सबसे छोटे सदस्य और सबसे बड़े सदस्य दोनों थे। तो यहाँ पे अब आरती के बाद फिर हमारा जो पूजा है पूरे अच्छे से विधि विधान से संपन्न हो गया। अब ये आज ही के दिन फिर शाम को माँ का विसर्जन भी किया जाता है। तो वो शाम को होता है, इवनिंग के टाइम पे। तो अब ये हो चुका था शाम, और यहाँ पे सबसे कठिन समय था जब माँ को हमें विदाई देना था, माँ की विदाई का टाइम। तो यहाँ पे सभी जो विदाई से पहले जो परछा जाता है वही परछावन हो रहा था। तो यहाँ पे सभी लोग थे, दादी, दोनों आंटी, फिर बुआ, मम्मी, मैं। यहाँ पे हम लोग सभी ने बारी बारी माँ को परछावन किया। और यहाँ पे देखिए मैं, ये बहुत मुश्किल टाइम होता है एक बेटी का उसके घर से विदाई का। तो डेफ़िनेटली 2 दिन का जो ये फेस्टिवल था बहुत ही ज़्यादा उत्साह था। 2-3 दिन आने के 1 महीने पहले से ही बहुत ज़्यादा उत्साहित, मतलब हम लोग एक्साइटेड रहते हैं। फ़ोन पे फ़ोन आते हैं घर से कि जाना है, सब आ रहे हैं, सभी लोग मिलते हैं एक साथ, बुआ लोग, बहन लोग, आंटी लोग। और फिर जैसे ही ये विदाई के बाद, ये विसर्जन के बाद, ये जो सारा पूजा का 2-3 दिनों का जो ये चलने वाला पूजा है वो ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ा मन तो सबका उदास लगता ही है। यहाँ पे सभी लोग हैं।
और ये 2-3 दिन हमारा कैसा गुज़र जाता हमें पता भी नहीं चलता। और थोड़ा-थोड़ा बारिश भी स्टार्ट होने वाली थी, तो हम लोग थोड़ा जल्दी-जल्दी ही कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा उस दिन बारिश हो रही थी। तो अब बारी थी माँ का विसर्जन का, तो लोकू भी उसमें थे, लोकू भी लेके गए थे माँ का विसर्जन में। तो हमारे घर के आगे ही तालाब है, उसी में हुआ था, होता है विसर्जन। और 2 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही थी रुक रुक कर, तो बहुत ज़्यादा कीचड़ भी हो चुका था हमारे तालाब में। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ही हो रहा था विसर्जन में। और बारिश भी एक दो बूंद स्टार्ट हो चुका था। तो ये है सबसे मुश्किल घड़ी। आशा करती हूँ माँ हम सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे हमेशा, और कुछ भूल चूक हो गया हो तो हमें ज़रूर माफ़ करे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स इस वीडियो को अब इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।